अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फीडबैक लाते हैं। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त बैसाखियों के सहारे पर खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि अब नून लीग से बैसाखियाँ हटाने का वक्त शुरू हो चुका है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत शायद अब वापस आने वाली है, क्योंकि हालात साज़गार दिखाई दे रहे हैं। और आज पंजाब असम्बली से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। यहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने इत्तेहादी जो हुकूमत है सूबा पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की, उसके 27 अरकान असम्बली की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया है। 27 अरकान असम्बली अपनी रुकनीत से हाथ धो बैठे हैं और ये सारे के सारे वो लोग थे जो कि मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की जमात में रुकन सूबाई असम्बली पंजाब के रुकन बने थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब तकरीबन आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ जो फैसले किए गए हैं वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। मखसूस नशिस्तें जिस सियासी जमात को जितना मैंडेट मिला है उसके मुताबिक उसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि मखसूस नशिस्तें इत्तेहादी हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी और दीगर में तकसीम कर दी जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन के दौरान अपनी मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फराहम नहीं की थी। और PTI ने इसलिए अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं दी थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने PTI के ऊपर पाबंदी लगा ली थी और उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया था। लेकिन जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तशरीह सामने आ रही है, उसी तरह जो नून लीग की हुकूमत है उसके लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आप देखें कि कौमी असम्बली का इजलास अभी तक नहीं बुलाया जा रहा। कौमी असम्बली का इजलास बजट से पहले एक इजलास होना था और पार्लिमानी लीडरों को स्पीकर कौमी असम्बली ने तलब भी किया था ताकि बजट के मामले पर मुशावरत की जा सके। लेकिन कौमी असम्बली के स्पीकर ने फिर ये इजलास भी मनसूख कर दिया और अभी तक इस बारे में कोई पता नहीं है कि अब हुकूमत जो है वो अपोजिशन के साथ, यानी कि पार्लिमानी जो लीडर्स हैं, पार्लिमानी जो जमातें हैं, उनके साथ किस हद तक मुशावरत करना चाहती हैं या फिर नहीं करना चाहती। तो इस तरह जो बजट का सेशन होगा उसमें भी हुकूमत को अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हुकूमत जो है वो 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली के अंदर खो चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी ये कह रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो फिर आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले कर दें। कौमी असम्बली के अंदर आप अगर नंबर देखें तो इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी है, जिसकी अरकान की तादाद 93 के करीब है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हुकूमत अगर अमल दरामद करती है तो फिर 23 के करीब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नशिस्तें मज़ीद मिल सकती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा करती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में 23 का नंबर अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास जाता है तो फिर नून लीग जो इस वक्त भी दूसरी बड़ी जमात है उसके अरकान की तादाद 76-75 के करीब है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरी बड़ी सियासी जमात है जो कि कौमी असम्बली के अंदर है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सिर्फ कौमी असम्बली तक महदूद नहीं होगा, बल्कि इसका जो इतलाक़ है वो पंजाब असम्बली पर भी होगा, KP पर भी होगा। KP में चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसकी मखसूस नशिस्तें उसको नहीं मिल रही थी, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत भी है। सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी अगर PTI की नशिस्तें हैं तो फिर मखसूस नशिस्तें उसी मैंडेट के मुताबिक मिलेंगी। तो हुकूमत के लिए परेशानी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस वक्त 5वें घेर में है। मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत हुकूमत के साथ भी डील करने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी वो मुसलसल बयान दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस कदर
लपेकुले अंदाज में अपने बयानात दे रहे हैं और बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर जिसको कहते हैं वो पैगामात दे रहे हैं। उन्होंने 9 मई के रोज़ मौलाना फजल रहमान ने पेशावर के अंदर भी बहुत बड़ा जलसा करके लोगों को दिखा दिया है और इसी जलसे के दौरान उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दे दिया है कि आप आईनी हदूद के अंदर रहते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, सियासी मामला से पीछे हट जाएँ। 9 मई का जो बयानिया है मौलाना फजल रहमान के मुताबिक वो बयानिया भी अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और अब फवाद चौधरी भी बोलना शुरू हो चुके हैं और फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी दोनों जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पश्तून कामिली अवामी पार्टी और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके साथ मिली हुई है। इन जमातों पर मुश्तमिल ये तहरीक शुरू की गई है जो ये चाहती है कि आइन और कानून पर अमल दरामद किया जाए और जिसको जितना मैंडेट मिला है उसके मुताबिक उसको हुकूमत करने का भी मौका दिया जाए। लेकिन हुकूमत जो है नून लीग की हुकूमत ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है और क्योंकि उसकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है। नून लीग की पिछले 2 महीने के दौरान कारकर्दगी इंतहाई बुरी रही है। पंजाब में ख़ास तौर पर कोई काबिल ज़िक्र काम नज़र नहीं आ रहा और काश्तकारों के मामले में तो नून लीग ने बिल्कुल इंतहाई नाअहली का मुजाहरा किया है। गंदम दरामद जो की गई है निगरान दौर में उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है और ऐसी कोशिश की है कि मीडिया का बाकायदा तौर पर प्री प्लान करके निगरान दौर को टारगेट किया गया है ताकि हुकूमत की नाअहली के ऊपर मीडिया ना बोल सके, पंजाब हुकूमत की नाअहली के ऊपर मीडिया ना बोल सके, वफाकी हुकूमत की नाअहली के ऊपर मीडिया ना बोल सके। वफाकी हुकूमत के लिए कहती है कि निगरान दौर हुकूमत ने जो भी गंदम दरामद की है उसकी तहकीकात करेंगे। फिर राना तनवीर ये कहते हैं कि नहीं, निगरान दौर की गंदम दरामद की तहकीकात नहीं करेंगे बल्कि मौजूदा दौर हुकूमत ने जो गंदम दरामद की है उसकी तहकीकात करेंगे। फिर राना तनवीर ये कहते हैं कि फर्टिलाइज़र कंपनी के ख़िलाफ़ में तहकीकात करूँगा। फिर वो कहते हैं कि जनाब मैं चीनी की भी एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दूँगा। तो इस वक्त वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ महाज खोल रखे हैं और पंजाब हुकूमत जो है वो एग्रीकल्चर को, ज़राअत को, काश्तकारों को, किसानों को रिलीफ करने की बजाय उनके जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के बजाय ऐसा लगता है कि किसानों के ख़िलाफ़ हो चुकी है पंजाब हुकूमत। तो लोग अब पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो मुजाहरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ासतौर पर किसान सड़कों पर हैं। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि नून लीग की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो चंद दिन की मेहमान हो क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। आज के लिए इतने ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।